हाल ही में भाजपा में आए ज्योति मिर्धा जो नागौर की पूर्व सांसद है, उन्होंने एक बयान दिया है कि अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल इस बार मिल करके तमाम उन जगहों पर जो अशोक गहलोत की पार्टी के नेता हैं, चाहे सचिन पायलट की बात करें, हरीश चौधरी की बात करें, उन लोगों के सामने आरएलपी कैंडिडेट खड़े करेंगे। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई ज्योति मिर्धा की बातों में? अच्छा, पहले ये बातें की जा रही थी कि राजस्थान में जो बीजेपी है उसके लिए मुश्किलें होगी अगर वसुंधरा राजे को कमान नहीं दी जाती है, उनको जो तवज्जो मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है, तमाम जो नेता नाराज है, उनको एकजुट नहीं किया तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। अब क्या लगता है, देवी सिंह भाटी को काफी तजुर्बा राजनीति को, क्या लगता है राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाएगी? जो कारनामे इस कांग्रेस सरकार ने वो अधिकारियों की, तो उससे तो मुझे लगता है कांग्रेस की 10 से ज्यादा सीट आने वाली नहीं, क्योंकि अब ऊपर से ही आह्वान कर दिया कि कांग्रेस का तो सफाई होने जा रहा है। तो मेरे से उन्होंने किसी ना तो सलाह ली, ना मेरे पंचायती की, ना मुझे पता। मैं ऐसी कोई बात जो मेरी जानकारी में नहीं है, मैं हवा में बात नहीं करता। उन्होंने कोई ना कोई बात होगी, उन्होंने बीकानेर मैसेज किया और चला दिया कि देवी सिंह भाटी कांग्रेस में जा रहे हैं, बीकानेर पूर्व से लड़ने की सहमति दे देगी। तो ये तो अब कथा कहानी बने। लेकिन आज से ठीक 1 महीने 20 दिन पहले मैंने इन्हीं देवी सिंह भाटी का इंटरव्यू किया था और जिस समय साफ तौर पर 2 टुक शब्दों में कहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर कमान नहीं मिलती है तो हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे और तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे। और 2 दिन पहले आपने बीजेपी ज्वाइन की है 4 साल बाद। अब पूरे प्रदेश में एक ही बात को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर देवी सिंह भाटी की क्या वो तमाम शर्तें थी जिस पर देवी सिंह भाटी ने वापस से बीजेपी का दामन थामा है। आज हमारे साथ देवी सिंह भाटी पुनः है और इनसे जानते हैं कि क्या शर्तें थी और कैसे जाकर के वापस बीजेपी में। सर, क्या साफ शब्दों में कह दिया था कि भी ये चीजें हमारी मान लो तो ही पार पड़ेगा? बिल्कुल सही है आपकी बात, यही बात मैंने कही थी। पर उसका मुझे जैसा भी बातचीत से लगा है, वातावरण से लगा है, सलाह मशवरे को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब हर जगह वसुंधरा जी से सलाह ली जा रही है। अभी भी दिल्ली में बैठक है तो उसमें भी उनको आमंत्रित किया गया, हर जगह उनको महत्व दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि किसी भी राज्य में जहां चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर एक चेहरा सामने लाके नहीं आएंगे। तो उस हिसाब से चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, अन्य जगह, तो वो नीति जिसके हिसाब से चल रहे हैं, पर लेकिन उनको पूरा महत्व और तवज्जो दी गई है। और ये मुझे वसुंधरा जी से भाई बात हुई है मेरी, उन्होंने भी कहा है कि नहीं अभी सारा मुझे महत्व दिया जा रहा है और बहुत तो अब इसमें टिकटों का वितरण भी होगा, उसमें भी सलाह मशवरा होगा, आगे जिस प्रकार से प्रचार प्रसार करना है उसमें भी उनका पूरा महत्व होगा। ऐसा मुझे एहसास दिलाया गया, तब मैं वापस 5 साल की छुट्टी काट के वापस आ गया हूँ। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं थी कि देवी सिंह भाटी और तमाम जो वसुंधरा राजे समर्थक जो लोग हैं वो पूरे प्रदेश में कर रहे हैं कि अगर इनका सम्मान नहीं हुआ, उनको जो है जो मिलना चाहिए था तब जो वो नहीं मिला तो बीजेपी के लिए काफी नुकसान होगा। क्या ये भी मैसेज आप लोगों ने पहुंचाया था आला कमान तक? नहीं पहुंचाया हमने, नहीं, हमने आपके माध्यम से ही बात हर जगह पहुंचाई है, मीडिया के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, और उनको साथ लिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आखिर मेवाड़ से रणदीप सिंह भिंडर है, हमारे बल्लभ नगर से, चाहे अजमेर से भावन सिंह पलाड़ा हैं, अलवर से रोहितास जी शर्मा हैं, चाहे भरतपुर से हमारे विजय बंसल जी हैं, अन्य भी साथी हैं, उन सबको धीरे धीरे मुझे लगता है कि साथ भी लेंगे, आगे आने का अवसर भी देंगे। क्योंकि पार्टी ने एक आह्वान किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने, कि जो भी इस परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, उन सबको शामिल करो। तो जी, इसलिए मुझे लगता है कि सब एक रास्ते पर आएगा और वातावरण बनेगा। जैसे मुझे पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैंने परसों भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और कल मैं बीकानेर के लिए रवाना हो गया। जयपुर जिला, सीकर जिला, चूरू जिला, बीकानेर और आज बाड़मेर जिले में, जोधपुर जिले में जगह जगह लोग इतने जोश में भर गए। ये कैसे आया कि भाई सारा परिवार एक हो रहा है, जब हमारा आम कार्यकर्ता वो जोश में आ रहा है। इंतजार कर रहे थे लोग कब भाजपा में और कब फिर से वापस उनका जो है वो उसी तरीके से करें। अब क्या लग रहा है, भाजपा ने ये संकेत दिया है देवी सिंह भाटी को ज्वाइन करवाने के बाद ये पूरे प्रदेश में जो तमाम नाराज लोग हैं उनको एकजुट करके वो सरकार बनाए? यही तो बात है जो मैं बात कह रहा था। अगर उसको माने, जब तो सदस्यता का सवाल ही नहीं था, पर हमारी आपस में बातचीत हुई है। जिस कारणों से मैंने पार्टी छोड़ी थी, जो हमारे स्थानीय सांसद थे उनकी वजह से, और उसके बारे में भी मुझे आश्वस्त किया गया कि अब ऐसे मतभेद की स्थिति नहीं बनेगी। उनसे मेरे पे वीडियो कॉल पे बात भी कराई है। तो मुझे लगता है कि सारा वातावरण सुधर रहा है, पूरा राजस्थान एक कुटुंब के रूप में आगे बढ़ेगा। और जो रेस्पॉन्स मेरी एक सदस्यता आने से
कल देखा है हमने, आज देखा है रास्ते में जगह जगह, आज बाड़मेर में देखा है। तो ये कहां से पैदा हो गया? सबको ये खुशी हो रही है कि परिवार वापस सब एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर एक दिशा देगा। और जो कारनामे इस कांग्रेस सरकार ने गत 4.5 साल में सत्ता बचाने के नाम के ऊपर लूट की छूट देगी विधायकों को, मंत्रियों को, अधिकारियों की, तो उससे तो मुझे लगता है कांग्रेस की 10 से ज्यादा सीट आने वाली नहीं है। अच्छा, पहले ये बातें की जा रही थी कि राजस्थान में जो बीजेपी है उसके लिए मुश्किलें होगी अगर वसुंधरा राजे को कमान नहीं दी जाती है, उनको जो तवज्जो मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है, तमाम जो नेता नाराज है, उनको एकजुट नहीं किया तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। अब क्या लगता है, देवी सिंह भाटी को काफी तजुर्बा, क्या लगता है राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाएगी? देखिए, बिल्कुल देखिए, वसुंधरा जी को महत्व देने का कारण क्या था? क्योंकि उनका एक अलग तरीका है लोगों के बीच जाने का, जुड़ाव करने का, हाथ मिलाने का, चुनरी ओढ़ने का, तो सारों की डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है और वही उनका एक जैसा काम करने की शैली है। तो उन्होंने 2 बार क्लियर मेजोरिटी भाजपा को दिलाई है, उससे पूर्व में कभी नहीं आई, तो उनका उपयोग है। लेकिन अब नीति ये बना ली कि भाई कोई एक चेहरा नहीं होगा, लेकिन उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। हमारा संगठन उनके पीरियड में बहुत मजबूत हुआ है और अब तो सब मिलजुल के लग रहे हैं, क्योंकि अब ऊपर से ही आह्वान कर दिया कि कांग्रेस का तो सफाई होने जा रहा है, तो वो जो उनके लक्षण है उसमें ये आग में घी का काम करेगा। हाल ही में भाजपा में आए ज्योति मिर्धा जो नागौर के पूर्व सांसद है, उन्होंने एक बयान दिया है कि अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल इस बार मिल करके तमाम उन जगहों पर जो अशोक गहलोत की पार्टी के नेता हैं, चाहे सचिन पायलट की बात करें, हरीश चौधरी की बात करें, उन लोगों के सामने आरएलपी कैंडिडेट खड़े करेंगे। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई ज्योति मिर्धा की बातों में? ना मेरे से उन्होंने किसी ना तो सलाह ली, ना मेरे पंचायती की, ना मुझे पता। मैं ऐसी कोई बात जो मेरी जानकारी में नहीं है, मैं हवा में बात नहीं करता। आप भी अशोक गहलोत से मुलाकात करके कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स पावर के लिए लगातार मुलाकातें हो रही है और बीजेपी के ऊपर दबाव डालने की बातें की जा रही है। देखिए, वो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं, तो साल में 2-3 बार तो मिलना हो ही जाता है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो। तो उस हिसाब से मैं गया हूँ, हमारी जन समस्याओं का मुद्दा है, दूसरे मुद्दे उनके ऊपर मिलता रहा हूँ और उसमें गया हूँ। अब उसको चुनाव नजदीक आ गए, इसलिए वहाँ इसको हाईलाइट कर दिया गया। हमारे सिंधी मुसलमान यहाँ अमीन खान जी के नेतृत्व में हमारे बीकानेर जिले के सारे काफी संख्या में गए हुए थे और मेरा भी समय लिया हुआ था। बरसात भारी हुई और उन्होंने मुझे देख लिया कि एक अधिकारी अलग से लेके पीछे के दरवाजे से अब ड्राइंग रूम में ले जा रहे हैं, तो कि उन्होंने कोई न कोई बात होगी। उन्होंने बीकानेर मैसेज किया और चला दिया कि देवी सिंह भाटी कांग्रेस में जा रहे हैं, बीकानेर पूर्व से लड़ने की सहमति दे दी गई। तो ये तो अब कथा कहानी बने, लेकिन मैंने बहुत पहले कह दिया था कांग्रेस में मैं किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, क्योंकि इसने देश के टुकड़े करा दिए, इसलिए मैं कांग्रेस में तो जा ही नहीं सकता। और शुरू से कांग्रेस विरोधी राजनीति की है और वही करता रहूंगा। आला कमान ने क्या इशारा दिया है, क्योंकि बीकानेर पूरे संभाग की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें तो काफी होल्ड है, आपको क्या निर्देश दिए किस तरीके से काम करना? ना, अभी निर्देश की ऐसी कोई बात नहीं, वो जहां उपयोग समझेंगे पार्टी के हिसाब से पूरा बैठ के सारा तय करते हैं। जहां भी उपयोग होगा मैं एक सच्चे सिपाही की तरह लगा रहूंगा, क्योंकि अब मैं हस्तिनापुर की आस्था से बंध गया हूं, इसलिए अनुशासित सिपाही बन के रहूंगा। अच्छा, देवी सिंह भाटी किसको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? किस नेता को देखते हैं कि हाँ अगर बीजेपी की सरकार आए तो वो सीएम हो जाए? नहीं, चेहरे तो सारे हैं। देखिए, ये बैठ के तय होता है। जब जिस समय वो निर्णायक स्थिति बनती है तो संगठन पूरा बैठ के निर्णय लेता है। पहले एक समय होता था जब कांग्रेस के समय में, इंदिरा जी से पहले, उसमें विधायकों का अपने अपने हिसाब से मतदान या जो भी पक्ष दर ज्यादा होते थे उस हिसाब से होते थे, पर अब एक बदल गया कि सब बैठ के वहां तय करते हैं। तो उसमें जो भी उनको उचित चेहरा लगेगा, शायद मुझे भी आगे ले आए, वो मुझे क्या पता। बिल्कुल, ये देवी सिंह भाटी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि चेहरा कोई भी हो। अगर देवी सिंह भाटी की बात करें तो जब से बीजेपी ज्वाइन की है 2-3 दिन से लगातार इनका जो है अलग अलग जगहों पर भव्य स्वागत किया जा रहा है और इस स्वागत में विशेष चीज जो देखने को मिली है वो ये है कि देवी सिंह भाटी जब पार्टी से निष्कासित थे तब जहां कहीं पर जाते थे तो तमाम लोग इनसे मिलते थे, लेकिन चुपके चुपके से उनसे मुलाकात होती। अब जैसे ही ज्वाइन किया है तो अब बीजेपी के पदाधिकारी भी खुले तौर पर आकर के इनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं।